हाय फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस काम वाम से फारिग होके मैंने कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने खाना पकाया और पुलाव बनाई थी आज। तो रेसिपी तो आप लोगों को दे चुकी थी मैं पहले। तो मैंने बोला रेसिपी जो है दोबारा तो नहीं दूंगी, ना दिखाऊंगी कि भाई मैं पुलाव बना रही हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था पुलाव खाने को, तो फिर मैंने कहा चलो पुलाव खा लेते हैं। और ना मुझे था संडे है तो किरण देर से आएगी। मैं इंतज़ार करती रही तो हुआ ये कि किरण जो ना वो आई नहीं। मैंने कहा भी आ जाएगी। फिर मैंने दाल भी भिगो दी। मैंने कहा चलो दाल भी बना लेती हूँ, रात के काम आ जाएगी, या अगर दिल करेगा तो फिर मतलब कुछ और रात में खा लेंगे, देखते हैं। तो तकरीबन उस वक्त अभी टाइम हो रहा था तो उसका मैसेज आया कि आज वो नहीं आएगी। अब बताओ 5 बजे हैं और ना वो उसका मैंने मैसेज ऐसे ही पढ़ लिया, ऐसे ही फ़ोन में। यूजुअली मैसेजेस वगैरह देखती नहीं हूँ। अब कौन मैसेज देखे, आप कॉल आ जाती है सुन लेती हूँ, दैट्स इट। अब वो मैं उसका मैसेज आया कि वो अम्मी नहीं आएगी, मेहमान आ गए। वो तो खैर मतलब ये होता है संडे को आती है वो, और ऐसा होता है कि कभी छुट्टी, जब भी छुट्टी करनी होती है कर लेती है, जब काम जैसे आज कर ली। फिर भाई मैंने बर्तन वगैरह धोए। फिर मैंने दाल मेरी अभी तक भीगी हुई है, उसको मुझे बनाना है। पुलाव मेरी रेडी हो गई है। और क्या, और बस मैंने बर्तन धो लिए हैं और काम तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लूँ, और बैठी हुई थी ऐसे ही। मैंने कहा चलो अब क्या करूँ, संडे है। भाई से बात की, ज़ाहिर है उससे तो मैं वीकेंड से बात करती हूँ। भाई क्लिनिक जाते हैं तो इस वजह से संडे फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे मोस्टली बात होती है। भाई से बात की। फिर उसके बाद मैंने लूना को थोड़ा सा, उसको आउटिंग देनी होती है ना, उसको कॉरिडोर में छोड़ देती हूँ, फिर देखती रहती हूँ। तो वो क्योंकि काम मैंने आपको दिखाया था ना, फ्रेंड्स के काम हो रहा है, तो मुझे डर लगता है उसके पाँव में या उसको कोई चीज़ चुभ ना जाए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है उसका। वो तो ज़ाहिर है मासूम है, उससे तो कुछ नहीं पता ना, तो मुझे ही उसका ख्याल करना पड़ता है। तो पहले तो मैं नहीं जाती थी बाहर, पहले तो वो खुद ही घूमती रहती थी या घर के आगे बैठ जाती थी, और कहीं नहीं जाती, किसी फ्लोर में नहीं जाती। तो मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कि चलो ये घूम ले थोड़ा, तो फिर मैं उसके बाद इसको अंदर लेके आऊँ। तो इंतज़ार में मैंने ऐसे जब फ़ोन पकड़ा तो पता चला कि किरण बेगम आज नहीं आएंगी। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो मैं बाकी का काम करती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ माश की दाल, अपने मतलब वो वाली बना रही हूँ, तड़के वाली दाल। लेकिन जो ढाबा स्टाइल होता है ना, वो मेरे ख्याल से डिफरेंट होता है। आई हैवंट टेस्ट येट, अभी तक नहीं किया मैंने। और लेकिन मैंने सुना है कि लोग पसंद करते हैं ना माश की दाल को। और मेरा एक नेफ्यू है, मतलब मैंने अपने बेटों की तरह उसको पाला है। वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ही यूज टू ईट माश की दाल फ्रॉम रेस्टोरेंट। तो उसको बड़ी पसंद थी ना, मेरे घर के सामने ही रेस्टोरेंट है, उसको वहाँ की दाल पसंद थी। तो उसकी मम्मा ने अगर कुछ पकाया नहीं होता था ना, तो कहता था, या पकाया भी होता था, वो कहता था मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ ईटॉन से। तो वहाँ से लेके आ जाता था माश की दाल। तो मैंने कहा मैंने नहीं खाई अभी तक। और लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना, वो भी अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मतलब वो मैंने फिर अब भिगोई है दाल, भीगी पड़ी है दाल, तो वो तो टाइम टेकिंग नहीं होती, जल्दी बन जाती है दाल। तो मैंने कहा आप लोगों को दाल बताऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। लेकिन वैसी सपोर्ट नहीं आई मुझे, स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दे वॉच माय वीडियो बट दे हैवंट सब्सक्राइब येट। सो इट्स गुड कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपको थैंक यू भी करूँगी एनीवेज। खैर, और उसके बाद अब बस दाल बनाते हैं, ठीक है, चले मेरे साथ। ये मैंने माश की दाल भिगोई है
और आज हम बनाएंगे माश की दाल, ठीक है। और ये तकरीबन आधा पाव बनाई है, क्योंकि मेरे पास बनी हुई थी पुलाव घर में, तो मैंने कहा ये फिर थोड़ी सी बना लूँ जस्ट फॉर द टेस्ट, के चेंज हो जाएगा टेस्ट। तो ये मैं तकरीबन आधा पाव बना रही हूँ, ठीक है। ये हमने तेज की रखी, ठीक है। अब इसमें हम ये दाल ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने ली थी। और इसी तरह से फ्रेंड्स, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी ये पकानी, और तड़के वाली दूसरी होती है, ये मैं उबाल के पकाती हूँ और एंड में तड़का देती हूँ इसको। और जो शुरू में तड़का लगाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अब ये मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है और थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी इसमें, ठीक है। अब इसमें आप तकरीबन 1/3 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसको उबाल आने देंगे, बॉईल करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। जितनी झाग होगी इसके ऊपर पहले वो रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मतलब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसकी सारी जो जितनी भी ऊपर झाग होगी वो हम पहले उसे रिमूव करेंगे ऊपर से सारी अच्छी तरह, और फिर हम क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें अदरक लहसुन साबुत, ठीक है। और मैंने 5 देगी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने धो लिया, और 1 फुल ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरे का, ये 3 चीज़ें, और नमक जो मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये चीज़ें सिर्फ इसमें जाएंगी। अब इसमें ऑलमोस्ट बॉईल आ गया है। आप चाहे तो नमक जैसे मैंने डाला वैसे डाल दीजिए, ऐड कर लें इसमें। और आप चाहें तो इसमें जब आप ये झाग उतारेंगे तो आप चाहें तो बाद में निकाल लें। अब ये झाग में सारी इसकी निकाल रही हूँ। अब इसकी आग हम मीडियम करेंगे, लो नहीं करेंगे, मीडियम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती और ये गल जाती है। अब ये थोड़ी थोड़ी सी जो झाग रह गई है वो भी मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ये देखें। अब इसमें मैं ढक्कन ढक दूँगी, ठीक है। और इसको इसमें अब ऐड करेंगे हम मिर्चें, ठीक है। और 3 मैंने लहसुन ऐड कर दिए उबलते हुए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके। और ये मैं तड़के में ऐड करूँगी। यह अदरक और लहसुन तकरीबन 5 हैं और 6 लिए थे मैंने, तो 2 मैंने ऐड कर दिए दाल में, और यहाँ पर 5 पड़े हैं, 2 पीसेस के पड़े हैं, और ये है ज़ीरा, ठीक है। अब मैं ये जो है ये मैं तड़के में ऐड करूँगी। बस अब इसको हम ढक देंगे। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने लहसुन को स्लाइस कर दिया, इसको भी मैंने जूलियन कर दिया, ठीक है। और ये 1 चम्मच ज़ीरा है जो हम तड़के में यूज़ करेंगे, ठीक है। दाल हो गई हमारी तैयार
और बॉईल हो गई। अभी आपको लग रही होगी ना कि जैसे आप चाहें तो मतलब मैं इसकी वो जो है ना वो मैश कर देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, सारी नहीं करती। इट्स ऑल अप टू यू कितना आप स्पाइसी लेते हैं, ठीक है। और अब आ गई तड़के की बारी। अच्छा, इतना शोर हो रहा था ना फ्लोर में, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो अब थोड़ा ऑयल डाला और एक मुझसे गलती हो गई, बस मेरे जहन में ही नहीं रहा। अब ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या हुई। ज़ीरा इसमें ऐड किया मैंने तड़के में, और ये मैं जिंजर ऐड कर रही हूँ, और मैंने उसमें लहसुन भी डाल दिया, ठीक है। और इसको अच्छे से तड़का जब ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। इसमें मुझे ऐड करना था गरम मसाला साबुत, वो मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा। फिर जब मैंने मतलब जब मैंने आगे में बढ़ी, मैंने कहा मुझे कुछ कमी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मतलब मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा नहीं था। और तड़का लगाते लगाते मेरा वो थोड़ा हाथ भी जल गया, क्योंकि वीडियो को देख रही थी मैं कि बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर मैंने इसमें ऐड की 2 हरी मिर्चें और धनिया, जो कि मैंने रखा हुआ था धो के, और फ्रिज में रखा हुआ था टिश्यू पेपर में, तो वो फिर फ्रेश रहता है, आप लोग भी करते होंगे ऑब्वियसली। तो मैं कर रही थी, फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लिया देचकी में, और मैंने फिर ये काली मिर्चें और लौंग, जैसे 9-10 काली मिर्चें ले ली, 4-5 लौंग ले ली, एक सिनेमन स्टिक ले ली, और कार्डमन नहीं थी मेरे पास। और उसके बाद मैंने और क्या डाला था, बस दैट्स इट। और बाकी आपने इसमें वो नहीं डालना बादियान के फूल और ये, क्योंकि फिर वो उनका फ्लेवर और उनका अरोमा डिफरेंट होगा। तो मैंने बस ये 4-5 चीज़ें ऐड करके और जनाब मैंने उसमें कर दिया। मैंने कहा क्यों, ये मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ले जी, हो गई हमारी दाल तैयार। अब आप भी अगर आपको पकाना है तो ज़रूर पकाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलते